बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या पर बीएचपी ने किया जोरदार विरोध। न्याय और सुरक्षा की मांग सुनिश्चित हो। आजमगढ़ में विश्व हिंदू परिषद गौरक्ष विभाग गौरक्ष प्रांत के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। 18 दिसंबर को कट्टर इस्लामिक भीड़ द्वारा दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाकर हत्या किए जाने पर कार्यकर्ता गुस्से में थे। कलेक्ट्रेट चौराहे पर पुतला फूंकते हुए उन्होंने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिलाधिकारी को राष्ट्रपति संबंधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक स्तर पर उचित कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों ने कहा कि यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और विश्व भर में हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। कार्यकर्ताओं ने दोषियों को फांसी की सजा देने, पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा दिलाने तथा भारत को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से बांग्लादेश से सुरक्षा आश्वासन प्राप्त करने की मांग की। उनका कहना था कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और न्याय सुनिश्चित किया जाए। मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय से। आज हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं और बांग्लादेश का पुतला भी फूंका गया है। वहाँ की सरकार का, वहाँ पर पलने वाली इस्लामिक जिहाद का, जो विदेशी पैसों पर लोग पल रहे हैं और भारत विरोधी षड्यंत्र कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का दुष्कृत्य कर रहे हैं, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। भारत सरकार इसके लिए जरूरी कदम जो भी उठाने हैं उठाए। पूरा देश आपके साथ है। आज के समय में बांग्लादेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, गांव जलाए जा रहे हैं। कोई हिंदू अगर कलावा पहन रहा है तो उसको मारा जा रहा है। कोई हिंदू कुछ बोल दे रहा है, तिलक लगा ले रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं हिंदू समाज को पूरे दुनिया में जहां भी हिंदू रह रहा है उसकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि क्या हिंदू पूरे दुनिया में कहीं सुरक्षित है कि नहीं है। आज के समय में चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह हिंदुओं का शोषण ही किया जा रहा है। और आज अगर भारत का हिंदू खड़ा नहीं होगा उनके साथ तो कौन आवाज उठाएगा। इसलिए हम सबको एक ही संदेश देना है कि हम सब बटेंगे नहीं। अगर नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय से और भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि दुनिया में रहने वाला जहां भी हिंदू समाज है, इजराइल जैसे हर एक यहूदी को अपने देश का नागरिक मानता है, उस प्रकार से हर एक हिंदू जो दुनिया में कहीं रह रहा है उसको भारत की नागरिकता दिया जाए। और अगर भारत के नागरिक पर किसी देश में अत्याचार होता है तो भारत सरकार उसको उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके, क्योंकि उसके नागरिक पर हमला हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसमें विद्रोह किया गया था, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था, तो भारत क्या वजह है कि भारत सरकार एक्शन नहीं ले रही है? भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबावों में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बंधी हुई है, लेकिन हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप इन दबावों से बाहर आकर के, इजराइल जैसे है अपने नागरिकों की सुरक्षा पूरी दुनिया में करता है और अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो उस देश में घुस के मारता है, उस प्रकार से बांग्लादेश में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बांग्लादेश में भी कई नेताओं की गोली मारकर हत्या हुई है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर आए दिन स्थितियां बिगड़ रही हैं। क्या मांगी है आज आप और क्या सरकार से मांगी? हम लोग मांग की है कि जो दीपू चंद्र दास जी जिनकी हत्या हुई है उनको, उनके परिवार को भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर यह मुद्दा उठाए, मानवाधिकार आयोग में जाए, उस परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, न्याय दिया जाए और जो भी दोषी हैं इसमें, जिन भी लोगों की संलिप्तता है उनको फांसी की सजा कम से कम दी जाए। यह मांग पूरे देश से उठनी चाहिए और पूरे देश का हिंदू समाज चाह रहा है यही बात। विश्व हिंदू परिषद विशेष संपर्क प्रमुख जिला। आज आप लोगों द्वारा पुतला फूंका गया, क्या मामला है पूरा? जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं को वहां जलाया जा रहा है, वहां की महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है, कलावा पहनने पे उन्हें मारा जा रहा है, इस अत्याचार के विरोध में हमारा ये आज का प्रदर्शन था। हमने बांग्लादेश का पुतला फूंका और भारत सरकार से ये मांग की है कि कम से कम इसका संज्ञान लें और वहाँ के हिंदुओं के प्रति चिंता अपनी जाहिर करें और जो भी अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से भी विश्व स्तर पे आवाज़ उठाई जा सकती है उठाई जाए और वहाँ के हिंदुओं को सेफ किया जाए।